ऑलराइट पीपल, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा है डे 3 चक्राता में। आज हम निकल रहे हैं वापस दिल्ली। द ट्रैंकुल में स्टे बहुत प्लेजेंट रहा, आप देख ही चुके हो पिछले व्लॉग में। ठीक है, आज हम वापस दिल्ली निकलेंगे वाया सहारनपुर। तो कोशिश करेंगे, अगर माता की मर्जी होगी तो शाकुंभरी देवी माता के दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाली। ब्लॉग को पूरा देखें बिना स्किप करें। अभी हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको समराइज़ कर दूं। हम डे 1 को द ट्रैंकुल पहुंचे वाया कालसी एंड विकास नगर। तो हमने रास्ते में अशोका रॉक एडिट को विजिट किया। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, उस पर जरूर जाकर देखो उस एपिसोड को। और फिर हमने काली माता के दर्शन भी किए, जो कि सिद्ध पीठ है कालसी में। रास्ते में ब्यूटीफुल वाटर फॉल्स इंजॉय करी, वो भी आपने देखा। और फिर एक सरीन ब्यूटी को एंजॉय करते नेचर की बिल्कुल गोद में बैठ के हमने इस प्लेजेंट स्टे को मेमोरेबल बना लिया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, टाइगर फॉल का एपिसोड ऑलरेडी आ चुका है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और कमेंट करके बताइए कि अगर आप पहले विजिट कर चुके, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करो, वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। अभी चलते हैं आगे, जर्नी को आगे लेके चलते हैं। सुबह सुबह देना, इट्स ब्राइट सनी डे। वापस दिल्ली जाने टाइम आगे मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि यही दस्तूर है जिंदगी का, राइट। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी। ऑलराइट पीपल, जय माता दी टू ऑल। तो हम लोग पहुंच गए हैं 4 घंटे का सफ़र के चक्राता से माता शाकुंभरी देवी के दरबार में। सामने हमारे है बाबा भूरे देव जी का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि माता शाकुंभरी देवी की यात्रा तभी पूरी होती है जब पहले बाबा भूरे देव जी के दर्शन किए जाएं। तो वो हम करने जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। चलो चलते हैं अंदर। जय माता दी टू ऑल। देखो ये मंदिर सामने है हमारे, मंदिर के अंदर चलते हैं और भूरा देव जी के दर्शन करते हैं। ऐसा माना गया है कि भूरा देव जी ने युद्ध के दौरान माता शाकुंभरी देवी की मदद करी और दैत्यों का सर्वनाश करने में उनकी भारी भूमिका रही। इसलिए माना जाता है कि उनको वरदान है कि जब तक उनके दर्शन ना करो तब तक माता शाकुंभरी देवी की यात्रा अधूरी रहती है। आगे चलते हैं, आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। आप यहाँ पे आएँ तो भूरा देव जी के दर्शन करने ना भूलें, क्योंकि इसका महत्व बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़रूरी है। अभी आपको आगे लेके चलते हैं और मंदिर के दर्शन कराते हैं, आपको ये दर्शन। भूरा देव जी भैरव का ही एक रूप है। आप देखो सामने भूरा देव जी के दर्शन हो रहे हैं। जो सामने को बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है वो उनके गुरु की है, और जो नीचे मूर्ति है लेफ्ट साइड पे वो जो है भूरा देव जी की है। ऐसे इनके सहयोगी हैं और ये माता रानी के द्वारपाल भी माने जाते हैं। ये लो जी, आप प्रॉपर दर्शन करो, माथा टेको और फिर आपको फटाफट लेके चलते हैं माता शाकुंभरी देवी के दरबार में। माता शाकुंभरी देवी के मंदिर में पहुंचने के लिए आपको भूरा देव जी के मंदिर से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। आप खुद के व्हीकल से आ रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। जो मोटरेबल रोड है वो भूरा देव जी के मंदिर तक ही है और वहाँ पे एंड हो जाती है। उसके आगे पूरा ऑफ रोड है, जिसको शाक नदी का रिवर बेड भी कहा जा सकता है। यहाँ पे कहा जाता है कि बारिशों में और पीक मानसून में यहाँ पूरी शाक नदी आ जाती है बड़े तेज़ रफ्तार से शिवालिक पहाड़ियों से। अब ये देखो हम यहाँ से ऑफ रोड करके पहुँच रहे हैं माता के मंदिर। ठीक है, अगर आप पैदल आते हैं तो फिर यहाँ से आपको आगे जाने के लिए पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। मंदिर के बाहर कोई ऑफिशियल पार्किंग नहीं है, वहाँ पे गाड़ी लगा के फटाफट हम इस ब्यूटीफुल मार्केट से होते हैं, जो कि टेम्परेरी मार्केट है, इससे होते हुए हम चले गए पैदल यात्रा करते हुए माता के दरबार में। आपको ग्लिम्स दे रहे हैं मार्केट का, आपको आइडिया लग जाए। यहाँ पे आपको ज़रूरत का हर सामान मिल जाएगा, साथ में ही प्रसाद और भेंट का सामान भी। ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ ग्लिम्स दिखा रहे हैं मार्केट का, बट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है। अभी चलते हैं आगे और करते हैं माता के दर्शन। ऑलराइट पीपल, माता के 52 शक्तिपीठों में से एक माता शाकुंभरी देवी, जिसको महाशक्तिपीठ भी कहा जाता है, वहाँ पे आपका स्वागत है। माता के मंदिर में आप सबका दिल से स्वागत है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये एक महाशक्तिपीठ है। यहाँ पे सती माता का शीश गिरा, मतलब कि हेड, जब
भगवान हरि विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया तो सती माता के अलग अलग अंग अलग अलग जगहों पे गिरे। उसमें शीश गिरा माता शकुंभरी देवी में, जिसको एक शक्तिपीठ कहा गया। ये बहुत शक्तिशाली स्थान है। अंदर चलते हैं, आपको कराते हैं माता के दर्शन। लो जी, अब करो माता रानी के दर्शन। ये गूगल फोटो है क्योंकि अंदर फोटो खींचना अलाउड नहीं है। ये हमने आपको एक आइडिया के लिए पर्सपेक्टिव के लिए डाला। जय माता दी। तो जी दर्शन हो गए, जय माता दी। लेकिन आपको मैं नहीं करवा पाया क्योंकि अंदर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। देयर इज़ नो यू नो वे दैट यू कैन क्लिक एनी सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स इन साइड। बट ठीक है, जो रूल्स हैं। और मैं बाबा नीचे से देख रहा हूँ, कैमरे में कम देख रहा हूँ क्योंकि मैं देखो कहाँ खड़ा हूँ इस टाइम। ये पूरा रिवर बेड है, मेरे पीछे आपको क्लियर दिख रहा होगा, बहुत बड़ा रिवर बेड है। ये शाकुंभरी फॉल बोलते हैं इसको, शिवालिक पहाड़ों के बीच में से निकलती हैं ये शाकुंभरी फॉल। और इसकी पूरी स्टोरी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना आपको आने जाने का रास्ता भी दिखा देता हूँ कि पूरा ऑफ रोड है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टाइप से यहाँ पे आना चाहिए और उसका बेनिफिट क्या है, मतलब कैसे आप गाड़ी लेके आ सकते हो और डिसीजन में ले सकते हो कि आपको यहाँ गाड़ी लेके आनी चाहिए, बाहरी खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि पूरा रिवर बेड है। आप देखो नदी कैसे बह रही है मेरे पीछे, ये देखो। ठीक है, पानी की भी पूरा वाटर क्रॉसिंग करते हो पाओगे गाड़ी लेकर के। और पीछे गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, हमारी गाड़ी भी इधर पार्किंग में लगी है मंदिर के पास। मैं गाड़ी वापस लेके जाता हूँ, साथ साथ बात करते हैं, आपको स्टोरी बताता हूँ और सारा आइडिया देता हूँ मंदिर के बारे में। मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है, सुबह 5 बजे खुलता है और रात को 9 बजे खुला रहता है। ठीक है, बाकी बात करते हैं गाड़ी में बैठ के। गर्मी बहुत है, ऐसी वजह से चला लेते हैं। शिवालिक की इन पहाड़ियों में से ये जो शाकुंभरी फॉल निकलती है तो शाक नदी भी कहा जाता है। ये अभी तो इसका फ्लो बहुत कम है, लेकिन जब तेज़ बारिश होती है, मानसून फान पे होता है, तो ये नदी अपना पूरा विराट रूप ले लेती है। तो उस टाइम यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं होता है, एटलीस्ट गाड़ी लेके तो नहीं होता है। आप पैदल यात्रा से यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो भी टेम्प्रेरी है। अंदर गाड़ी में बैठते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं। कोई गाड़ी यहीं पे पार्क हो जाती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फटाफट अंदर बैठते हैं, एसी चलाते हैं। गर्मी बहुत है, मैं बता दिया तो फिर आपसे करते हैं बात। हाँ जी, तो ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम में दुर्गामासुर का एक राक्षस था पृथ्वी के ऊपर, जिसके आतंक और पाप की वजह से 100 साल तक बारिश नहीं हुई, वर्षा ही नहीं हुई। उसकी वजह से बड़ा भयानक सूखा और अन्न जल की हुई बहुत ज़्यादा दिक्कत। इस अभाव के कारण सूखा पड़ा और आदि शक्ति माँ दुर्गा ने लिया माता शकुंभरी देवी का रूप, जिन्होंने अपने शरीर पे 100 आँखों का विस्तार किया और वह रोईं। उनके रोने से ही दोबारा बारिश हुई, उत्पन्न हुई पृथ्वी के ऊपर, वापस अन्न जल की वापसी हुई और दुनिया का देश का सूखा खत्म हुआ पूरी पृथ्वी का। इसके बाद माता शकुंभरी देवी ने दुर्गामासुर का भी वध कर दिया। इस 100 साल में माता ने तपस्या करी, घोर तपस्या, और जिसका फल ये था कि पूरी पृथ्वी को सब्जी मिली, फल फ्रूट मिले, सब कुछ मिला। और ऐसा माना जाता कि इस दौरान माता शकुंभरी सिर्फ सात्विक भोजन का उपयोग करती थी, इसलिए उनका नाम शाकुंभरी देवी पड़ा। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति नहीं है बल्कि अनेक मूर्तियां हैं। यहाँ टोटल 5 मूर्तियां हैं। सबसे पहले गणेश जी की, साथ में माँ भीमा देवी की, माता भरमारी देवी की और माता शताक्षी देवी की और माँ शाकुंभरी देवी की। शताक्षी देवी माँ और शाकुंभरी देवी माँ का वही रूप है जिन्होंने 100 आँखों की उत्पत्ति करी। भीमा देवी माँ ने जो रूप लिया उसने राक्षसों का सर्वनाश किया और भरमारी देवी ने 20 के फॉर्म में, मतलब मक्खियों के फॉर्म में एक राक्षस को मारा, अरुणा। तो ये अलग अलग रूपों में माँ ने दर्शन दिए और शाकुंभरी देवी माता का साथ दिया, इसलिए यहाँ पे मंदिर में आपको 5 मूर्तियाँ मिलेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर लेते हैं। स्क्रीन पे आपको डिस्टेंसेस आ ही रहे होंगे डिफरेंट जगहों से। माता शक्तिपीठ जो मंदिर है माता शकुंभरी देवी का, वो जसमोर गांव में है, जसमोर विलेज में है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के। सहारनपुर शहर से ये करीब 40 किलोमीटर दूर है और बेहट जो जगह है वहाँ से कम से कम 16 किलोमीटर। दिल्ली से शाकुंभरी देवी का डिस्टेंस 214 किलोमीटर है, देहरादून से 64 किलोमीटर, और जहाँ से हम आ रहे हैं चक्राता हमारे टाइगर फॉल रोड से, वहाँ से 116 किलोमीटर। तो हमें करीब 3.5 घंटे यहाँ पहुँचने में लगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ईजिएस्ट वे पहुँचने का क्या है कि आप अपनी कार से ही ट्रैवल करो, वरना आपको सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुँचना पड़ेगा।
वहाँ से आपको बेहाद बस स्टैंड की बस लेनी पड़ेगी और बेहाद से फिर शाकुंभरी देवी की, जिसकी 60 रुपये टिकट का प्राइस है, वो बस लेके आपको शाकुंभरी देवी आना पड़ेगा। एक और मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूं कि हमने तो इस ब्लॉग में कवर नहीं किया है, बट आगे मंदिर से, शाकुंभरी देवी मंदिर से 2 किलोमीटर और आगे चलेंगे तो शिवालिक पहाड़ के चोटी के ऊपर काली माता की सिद्ध गुफा है और काली का मंदिर भी है। तो अब आते वहाँ के दर्शन ज़रूर करें। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इस जगह बनाना चाहती है, गवर्नमेंट इस जगह बनाना चाहती है, इसको डेवलप भी करना चाहती है, बट ये जो लैंड आप देख रहे हो इसमें काफ़ी हिस्सा बीच बीच में प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, मंदिर ट्रस्ट के और वहाँ के पुजारियों के और वहाँ रहने वाले लोगों की, इसलिए वो लोग एग्री नहीं करते और इसलिए ये रोड पूरा ऑफ रोड है और यहाँ पे कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है। अब आप सामने देख रहे हो, आप जो आपको रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट। वहाँ से मोटरेबल रोड दोबारा शुरू होगा, हम वापस जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने जगह देख ही ली है, यहाँ पे आप ज़रूर दर्शन करने आए, लेकिन येस प्लेसेस टू स्टे इज़ अ चैलेंज। तो अब सहारनपुर में ही रुके और खाना पीना भी एक चैलेंज है। अब इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। जय माता दी। होप आपको इन्फॉर्मेशन और ये व्लॉग पसंद आया हो। माता रानी के दर्शन करके हमारा जीवन तो सफल हुआ और आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आइए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सिली रोवर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।